सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 8 चल रहा है। तो चैप्टर 8 में हमने स्टार्टिंग में आपको बेलन के बारे में उसके कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसके क्वेश्चंस आपको कराए थे और आपको बताया था कि बेलन किससे बनता है, किस तरीके से इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आप बना सकते हो, किस तरीके से उनको याद रख सकते हो। तो सब कुछ मैंने बताया था। उसके बाद आपका आया था शंकु। शंकु किससे बनता है, आपको किस तरीके से उसके फॉर्मूले से याद रखने हैं, उसके क्वेश्चन किस तरीके से निकालने हैं, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। अब इसमें यहाँ पे आपका अभ्यास की जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। उनके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, इस सरल भाषा में इतनी अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं आपको, ताकि आप वहां पे अच्छी तरीके से समझ सको और जब एग्जाम में जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हमको लिखना है कॉपी में और किस तरीके से जल्दी हमको अपना टाइम बचाना है। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का तो आपका पेपर होता है और 1 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है, तो आपके लिए बहुत ही ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है 1 घंटे में अपने पेपर को कवर करना। ठीक है, तो आप किस तरीके से वहां पे पेपर को कवर कर सकते हो, किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हो। और अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, तब देखना आप कितने लोगों की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में बैक लगती है मैथ में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको इस मुकाम तक ले जा सकती है कि आपको वो पास करा दे। अन्यथा आप फेल हो जाओगे और आराम से घर पे बैठोगे, ये आप याद रखना। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी। क्योंकि यूट्यूब तभी वीडियो को रिकमेंड करता है जब उस पर लाइक्स होते हैं और उसमें कमेंट होते हैं। तो लाइक्स और कमेंट कर देंगे तो आपका ये एहसान हम पे हमेशा बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से मैथ की अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो डीएलएड आपका ये मैथ है फोर्थ सेमेस्टर का और प्रश्नावली आपकी है 8। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हम इसको सही से समझ लें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक बेलन की जो ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर की है और इसकी जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर की है। तो हमको इसमें इसका वॉल्यूम बताइए, यानी आयतन बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए इसका। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ भी आपसे पूछ रहा है। तो आपसे तीनों चीजें यहाँ पे पूछ ली गई हैं, आपको किस तरीके से बतानी है सब कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। तो हम इसी के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप किस तरीके से आपको पेपर में जाके लिखना है आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आप सॉल्यूशन डाल दीजिए या हल डाल दीजिए और लिखिए बेलन में 2 वृत्त होते हैं। वृत्त कौन कौन से होते हैं, तो कि एक नीचे वाला वृत्त होता है, ये पूरा बेलन बना हुआ है, और एक ऊपर वाला वृत्त होता है। तो 2 वृत्त लगे होते हैं बेलन में। तो आप देख सकते हो इन दोनों वृत्तों को मैंने अलग अलग से बना दिया है ताकि आपको समझा सकूं। और इससे पहले आप वृत्त की प्रॉपर्टी जो जानते ही होंगे। तो वृत्त की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि देखिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दें, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप जानते होंगे जो इसकी रेडियस होती है वो यहाँ जो सेंटर होता है, और सेंटर से आपकी जो रेडियस होती है वो अगर हम परिधि पे मिला देंगे जाके सेंटर से, इस तरीके से ये सेंटर है और सेंटर से इस तरीके से परिधि पे मिला देंगे तो ये हमारी रेडियस होती है। और इसी तरीके से अगर इधर भी खींचेंगे तो इधर भी रेडियस है। इसकी जो सेंटर से समान दूरी पर इसकी जो परिधि होती है वो खींची होती है। तो इसी तरीके से अगर हम मान लो इसको एंड तक मिला दें, यहाँ पे परिधि से परिधि भी कनेक्ट कर दें और सेंटर से मिलती हुई जा रही हो, तो इसे डायमीटर बोलते हैं, यानी कि इसे हम आपका व्यास बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप डायमीटर बोलते हो। और ये जो त्रिज्या होती है इसे आप रेडियस बोलते हो। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, वो आपका 2πr होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल इसका होता है πr²। तो इतना तो आपको वृत्त के बारे में जानना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज आपका होता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि 2 वृत्तों से मिलकर बना होता है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे देख सकते हो इसकी ये हाइट है, यहाँ पे आपको हाइट दिख रही होगी, तो ये आपकी हाइट मानी जाती है यहाँ पे। तो ये हाइट हो गई। और यहाँ पर 2 आपका वृत्तों से और एक आपका आयत से यानी रेक्टेंगल से, तो 2 वृत्तों से एक रेक्टेंगल से मिलकर ये आपका बना होता है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन पूरा देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे नीचे की साइड से लेके आएंगे इसको, देखिए ये पोर्शन पूरा आपका रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल में क्या होता है, तो इसकी भी आपको प्रॉपर्टी जरूर से पता रहनी चाहिए। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, यानी कि इसे हम आयत बोलते हैं। आयत में लंबाई समान होती है
और इसकी जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई ये भी समान होती है। अगर इसके परिमाप की बात करी जाए तो इन सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। यानी आयत का परिमाप क्या होगा, तो इस तरीके से L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो अब इन हमने सभी भुजाओं को जोड़ दिया तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। आप इसे देख सकते हैं, ये परिमाप हो गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, इसका लंबाई का मतलब लंबाई का और चौड़ाई का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसका विकर्ण किस तरीके से निकालेंगे, तो आपका यहाँ ये कर्ण हो गया, यहाँ पे ये 90 अंश का एंगल बनता है तो ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पे एल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसका भी आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो इसका जो आयतन होता है वो इसका क्या होता है, तो आयतन इसका आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। इसका मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला किस तरीके से इसका बनता है, ये सब कुछ मैं पहले से ही ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, तो आप इसको जरूर से जान रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो बेलन की त्रिज्या है वो आपको 10.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है कि हमें दिया गया है, क्या हमको दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई हमको दी गई है 18 सेंटीमीटर और जो हमको त्रिज्या दी गई है वो हमको 10.5 सेंटीमीटर की हमको त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो ये जो हाइट है, ये हाइट है वो आपकी कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर की दी गई है और यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो आपको 10.5 सेंटीमीटर की दी गई है। तो ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे आयतन किस तरीके से निकालोगे, तो देखिए आयतन का सूत्र आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यहाँ रख दिया, आर स्क्वायर मतलब 10.5 आपकी आर है, तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे और एच हमारी 18 थी तो 18 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्यूशन कर लेना है। तो यहाँ जो पाई है, पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए और यहाँ पे अगर आप काटते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए शुरू में क्या करना, देखिए इस 7 से हमने क्या करा, अब पहले हमने देखिए यहाँ पे क्या करा, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 10 रख लिए, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे नीचे 10 रख लिए, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हम 10 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे। यानी देखिए ये आपका लिखा है 10.5। ठीक है, मैं समझा दूं एक बार के लिए। तो अगर आप इस पॉइंट को हटा रहे हो ना, इस पॉइंट को हटा रहे हो यहाँ से, तो इसके आगे पॉइंट के आगे जितने भी अंक होते हैं उनका केवल हमको एक ही मानना है, चाहे यहाँ पे लाखों अंक हो, हमें उससे मतलब नहीं है। और पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे इधर साइड पे आपका राइट एंड पे जितने भी अंक होते हैं उनकी हम 0 बना देते हैं, तो ये हमने 0 बना दिए। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने 7 से इस 105 को काट दिया है तो ये आपका 15 बार कट जाएगा। ठीक है, 15 बार कट गया। इसके बाद हमने क्या करा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे आप काट लेंगे, 10 से कट जाएगा तो 10 मतलब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 से ये 15 कट जाएगा, 3 बार ये 15 कट जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा हुआ है, तो अगले स्टेप में हमने इस चीज को दर्शाया हुआ है, पूरा सीधा सीधा लिख लिया है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप काट पीट के लाएंगे तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 200 ये 693 इंटू में 9 हो गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका यहाँ पे आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका रखा जाएगा। तो ये आपका आयतन हो गया। आयतन के बाद आपका वक्रपृष्ठ की बात आती है, तो वक्रपृष्ठ आपका होता है 2 पाई आर एच। तो ये आपका वक्रपृष्ठ होता है बेलन का। तो यहाँ पे जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है इसमें इसकी सभी जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेंगे। तो 2 हमारा दिया है, मतलब 2 है, पाई का मान 22/7 लिख दिया, यहाँ पे आर आपका 10.5 दिया हुआ था उसको लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख दिया, इंटू में 18। ठीक है, अब जब आप इससे सॉल्व करते हुए आओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1188 सेंटीमीटर। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सीधा इस 7 से काट दो तो ये 35 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 35 बार कट जाएगा, 7 से काट दोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 7 1 7 7 35। हाँ ठीक है, तो ये आपका 15 बार कट जाएगा। तो 15 बार कट जाएगा, फिर आप यहाँ पे 10 और 15 में काट लीजिए। इस तरीके से आप काटते हुए आओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो 1188 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र के लिए आपको बता दें, जैसे इस तरीके से ये आपका एक बना हुआ है बेलन बना हुआ है। ठीक है, ये बेलन बना देता हूं मैं। ठीक है, इसको मैंने आपका बेलन बना दिया। ठीक है, अब बेलन बनाते हुए यहाँ पे मैंने ये इसका हाइट खींच दिया। अब यहाँ पे देखिए जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक चीज सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ में संपूर्ण पृष्ठ में ये जो सर्कल है इनको भी इंक्लूड किया जाता है और इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो दोनों सर्कल के क्षेत्रफल को इंक्लूड कर दिया जाता है और यहाँ पे जो पोर्शन ये रह गया ये आपका वक्रपृष्ठ वाला एरिया होता है,
तो इसको भी हमको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना होता है। तो वक्रपृष्ठ का एरिया आपका 2πRh हो गया, मतलब वक्रपृष्ठ आपका 2πRh हो गया, और यहाँ पे जो सर्कल है उनका जो एरिया हो गया वो आपका πr² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr², यहाँ पे ये 2 और लिखिए, यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और बना लीजिएगा, यहाँ पे 2, तो 2πr², क्योंकि एक तो यहाँ पे इसका एरिया πr² और यहाँ का एरिया πr², तो 2πr² हो गया। अब यहाँ पे जब 2πr² हो गया तो हम इसमें दोनों में से 2πr को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा कोष्टक में बचेगा h + r, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, आप काट पीट लीजिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रख के इसको हम काटते पीटते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका एक क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए बेलन बना दिया है, और बेलन बनाने के बाद लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है, 2πRh। तो ये आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है।